कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु भला है और फिर एक बार प्रभु ने आज यह अवसर मुझे और आपको दिया प्रियो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे पाए जाएं। वो इसलिए क्योंकि हम सब मिलकर जब एक साथ होकर परमेश्वर की आराधना करें, उसका गुणानुवाद करें, तो वो सुखदायक सुगंध जो परमेश्वर को भाती है वो स्वर्ग तक पहुंच सके। जिसके सुगंध को, जिसकी महक को ग्रहण करके परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर अर्थात हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को लेकर आ सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के अध्ययन के लिए, कल के वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें यूसुफ के जीवन से अद्भुत बातों को सिखाया। प्रियो, ये वो परमेश्वर है जो अपनी धर्मी की प्रार्थनाओं की और उसके गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाता है। जब यूसुफ ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे गड्ढे से निकालकर राजभवन तक लेकर गया। हालेलुया। अगर यूसुफ का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है तो यकीन जानिएगा कि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी है और परमेश्वर आपके जीवन की भलाई के लिए काम पर लगा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह अवसर मुझे और आपको दिया ताकि हम उसकी स्तुति कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके। आज हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ने से पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और ये सब बातें इसलिए ज़रूरी है ताकि परमेश्वर के हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 56 उसके 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 वर्सेस 8 to 13। भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसके 8 से लेकर 13 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आप सब भी अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल ले ताकि जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ें तो उनको पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर कर सके। भजन संहिता 56 उसके 8 से लेकर 13 वचन में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, यू हैव केप्ट काउंट ऑफ माई टॉसिंग्स, पुट माई टीयर्स इन योर बॉटल, आर दे नॉट इन योर बुक। हालेलुया। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आज आपके जीवन में आप जहां कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, परमेश्वर कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को तू अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर चुके हैं, जो कुछ भी करने की योजना बना रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जब शत्रु आपको परेशान करता है, जब शत्रु आपको दौड़ाता है, जब शत्रु आपके सुकून को, आपके आनंद को, आपकी शांति को चुरा कर लेकर जाता है, परमेश्वर उन सारी चीजों का हिसाब रखता है। हालेलुया। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। पिछले दिनों हमने भाइयों के जीवन में जो कैद खाने में बंद थे, इन वचनों को देखा। जब परमेश्वर ने उन परिवारों के आंसुओं को देखा, जब कलीसिया को लौ लगाकर प्रार्थना करते हुए देखा, परमेश्वर को जब धर्मियों ने पुकारा, परमेश्वर
ने उसी समय शत्रु को हराकर धर्मियों के जीवन में विजय को दे दिया। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। क्या आज आप इस बात को जानते हैं क्या कि आपका परमेश्वर आपके साथ है? आप और वचन में लिखा है, अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। 2 बार लिखा है, इन गॉड whose word I praise, in the Lord whose word I praise। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। इन गॉड whose word I praise, in the Lord whose word I praise। यहोवा की सहायता से, बिना यहोवा की सहायता के आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर यहोवा की सहायता से आप परिस्थिति पर विजय नहीं पा सकते। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आज ये जो मैं यहाँ पर बैठकर वचन आपको सिखा रहा हूँ, बांट रहा हूँ, ये परमेश्वर की सहायता के द्वारा है। मैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से इन कार्यों को नहीं कर सकता, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस समय मुझे वचन बांटने के लिए वो सहायता कर रहा है और आपको वचनों को सुनने के लिए वो मदद और सहायता कर रहा है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो डर की आत्मा से कोसों दूर पाए जाते हैं। हालेलुया। मनुष्य के और शत्रु के भय में रहने से अच्छा है, वचन कहता है, मैं और आप परमेश्वर के भय में बने रहे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। प्रियो, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आपको मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं। ये ऐसा कर लेगा, वो वैसा कर लेगा, बुरे विचारों को शत्रु मन में डालेगा क्योंकि ये उसका कार्य है। आमीन। लेकिन वो केमिकल लोचा यहाँ पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों के द्वारा जब आप अंगीकार करते हैं और भय का अंगीकार करते हैं, भय आप पर, शत्रु का भय हावी हो जाता है। इसीलिए ये वचन अंगीकार करना सीख लीजिए। मैंने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। अंगीकार करते चले जाइए और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला और महान परमेश्वर है। आमीन। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। अर्थात परमेश्वर के इतने उपकार, इतने उपकार, इतने उपकार हमारे जीवन में हैं कि अगर आप उन उपकारों को स्मरण भी करना शुरू करेंगे तो आपका पूरा जीवन, मेरा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आमीन। और इसीलिए दाऊद अपने मन को आज्ञा देता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, क्योंकि तेरी मन्नतों का भार मुझ पर इतना अधिक है और इतना अधिक उपकार तूने मेरे जीवन में किए हैं कि मैं तुझे लगातार हल पर हर क्षण धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा। ऐसा दाऊद राजा लिखता है। Hallelujah. We need to be thankful to God in every situation, every circumstances of our life. Amen. हमको हमारे जीवन के हर परिस्थिति, हर कठिन और बुरी और विकट परिस्थिति में भी यहोवा को धन्यवाद करना सीखना है, क्योंकि उसके मन्नतों का भार हम पर बहुत अधिक है। हालेलुया। और 13 वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का वचन सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है।
परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको मृत्यु और मृत्यु जैसी परिस्थितियों पर विजय दिलाता है। परमेश्वर ही है जो हमारे फिसलने वाले पाँव को नियंत्रण में लेता है और हमारे पाँव को फिसलने से बचाता है। वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। हालेलुया। हमारे पाँव को फिसलने से बचाने वाला एक ही नाम, और वो यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम परमेश्वर के इन वचनों के पढ़े जाने की जो सामर्थ आज प्रभु ने मुझे और आपको दी, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। और जो अद्भुत वचन हम परमेश्वर से ग्रहण करने जा रहे हैं, उसको समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है, तू जीवित है। परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू महिमा, आदर और प्रशंसा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, ये जो सामर्थ तू हमें दिन प्रतिदिन देता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये तू ही कर सकता है, क्योंकि तू हमारा पिता और परमेश्वर है, राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए, उसे समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे, राजा। प्रभु, वो वचन जो हम आज सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। अपने आप को इस समय हम तुझे सौंपते हैं, राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत विषय दिया है, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। हालेलुया। और पिछले 15 दिनों में जिन परिस्थितियों को हम लोग फेस कर रहे थे, सटीक वचन परमेश्वर ने इस समय दिया है। हालेलुया। कल मैंने आपको यूसुफ के जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को हमने सीखा। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने अपने गवाहियों को मेरे साथ कल के वचन के द्वारा बांटा। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर आज आप जीवन के उस परिस्थिति में हैं, उस पायदान पर है जहां आप ये सोच रहे हैं that Lord, this is not fair, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही तूने क्यों इस परीक्षा में डाला है, then I want to encourage once again before going into this sermon today। इस संदेश को शुरुआत करने से पहले मैं कल के समान आज फिर एक बार आपको इस बात की खातरी दिलाना चाहता हूं कि अगर आज आपके जीवन में आप कठिन परिस्थितियों में हैं, then wait till your conductor comes and hit the band। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर ठहरे रहना है, प्रतीक्षा करने, ताकि आपका इंस्ट्रक्टर, आपका कंडक्टर आकर आपको उस अनुग्रह की छड़ी से एक डायरेक्शन देगा, एक मार्ग दिखलाएगा, ताकि आप उस मार्ग पर चलने के द्वारा अपने लाभ की, अपने जीवन की भलाई को परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में प्रकट होता देख सको। हालेलुया। जैसा यूसुफ के जीवन में हुआ, वैसा ही रूत के जीवन में हुआ, जहां पर उसके जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ था। हम रूत के जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने पिछले दिनों रूत का भी अध्ययन कर चुके हैं। जो लोग लगातार इस YouTube पर आकर वचनों को रोज सुनते हैं, उनको स्मरण होगा, हमने रूत का अध्ययन किया था। और यूसुफ के समान ही रूत का भी जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसका पति मर गया था और वो अपने सास के साथ रहती थी। और वचन में स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली लिखा है, वो एक मोआबिनी थी, वो एक मोआबिनी स्त्री थी, ऐसा लिखा था। और उसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। होपलेस लाइफ, रूथ वॉज लिविंग अ होपलेस लाइफ विथ हर मदर इन लॉ। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और वो अपने सास के साथ रहती थी। वो एक मोआबिनी स्त्री थी, उसके पास कोई भी आशा नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है, बट ऑल ऑफ अ सडन वन डे बोआज कम्स इन हर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। बोअज जो था वो एक दिन उसके जीवन में आया। अब लोग सोचते हैं ये रैंडमली कोइंसिडेंस नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी। जब सब कुछ धर्मी के जीवन में बिखरा हुआ होता है, परमेश्वर स्वर्गदूत या स्वयं के रूप में कुछ लोगों को आपके जीवन में भेजता है। वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, जो उस समय आपके जीवन की बुरी परिस्थितियों पर परमेश्वर, उन बुरी बातों पर परमेश्वर को सौंपते हैं मध्यस्थ बनकर, और उन लोगों के उन बातों को प्रभु तक पहुंचाने के द्वारा परमेश्वर उन बुरी बातों को और आपके जीवन की अच्छी बातों को घोलता है और आपके लिए भलाई की बातों को उत्पन्न करता है। यहां पर देखिए, मोआबिनी स्त्री, पति मर गया है, बच्चे नहीं है, सास के साथ अपने चल रही है, और खेत में काम करते वक्त अचानक बोआज नाम का एक व्यक्ति इससे टकराता है, इसके जीवन में आता है। कम अलोंग, ऑल ऑफ अ सडन बोआज कम्स अलोंग वन डे इन हर लाइफ, और इस स्त्री को वो खेत में, अपने खेतों में काम करते हुए देखता है। और बाइबल कहती है, रूथ का पहले कोई बच्चा नहीं था, पहले पति से वो बांझ थी, लेकिन जब बोआज उसके जीवन में आता है, जब बोआज उसके जीवन में प्रवेश करता है, वचन में लिखा है, सी बोआज वाज ओल्ड इन हिज एज बट बाइबल सेज ही वाज नॉट ओल्ड। हालेलुया। वो बुढ़ापा जरूर था उसके जीवन में, पर वो अपने शरीर में ठंडा नहीं पड़ा था। और हम सब अपने जीवन में इस वचन को पढ़ चुके हैं, कई बार इसका अध्ययन कर चुके हैं कि ये मोआबिनी स्त्री जिसके पास कोई आशा नहीं थी, उसने प्रभु से कहा होगा, प्रभु मेरा पति मर गया, इट्स नॉट फेयर। उसने प्रभु से कहा होगा, पति मरने से पहले तू मुझे एक बच्चा देता तो शायद मैं उसके सहारे जी लेती प्रभु, बट दिस इज नॉट फेयर। मैं तो बांझ स्त्री हूं, ऊपर से मैं एक मोआबिनी हूं, मेरे पास जीवन के भविष्य की कोई आशा नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, एंड दिस इज नॉट फेयर गॉड। मे बी शी इज उस दुख से भरे हुए हृदय के साथ वो खेत में काम कर रही है। मे बी शी इज हैविंग अ कंप्लेनिंग हार्ट फॉर गॉड। उसके हृदय में प्रभु के प्रति शायद कड़वाहट भी होगी, और वो खेत में काम करके, और अचानक से इन सारी बुरी परिस्थितियों में घिरे होने के बावजूद एक दिन बोआज उसके जीवन में प्रवेश करता है। इवन दो ही वाज ओल्ड बट ही वाज नॉट कोल्ड, एंड बाइबल सेज इज ये स्त्री जो एक बांझ कहलाती थी, जो एक विधवा कहलाती थी, बाइबल कहता है बोआज के द्वारा उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम वो ओबेद रखता है। एंड वी ऑल नो दैट ओबेद वाज द फादर ऑफ जस्सी, एंड जस्सी वाज द फादर ऑफ डेविड। ये ओबेद बोआज और रूथ से ओबेद नाम के पुत्र को वो जन्म देते हैं, और ओबेद के बेटे का नाम जस्सी है, जो महान राजा दाऊद, जिसने भजन संहिता लिखा है, उस दाऊद का पिता कहलाता है। और आप अगर वचन को आगे पढ़ते जाएंगे, इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू, जहां पर यीशु की पूरी वंशावली दी गई है, अगर आप मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु की वंशावली में इस रूथ का नाम लिखा गया है। Hallelujah. Because God knows how to take bad situations and put him into the line of queen. Hallelujah. कैसे एक स्त्री के जीवन की बुरी परिस्थितियों को, ना पति मर गया है, स्त्री बांझ भी है, वो विधवा भी है, वो एक मोआबिनी है, उसके पास कोई आशा नहीं है, अपनी सास के साथ अपने जीवन को बिता रही है, और इन सारी बुरी परिस्थितियों को के ऊपर जब परमेश्वर नियंत्रण को ले लेता है, तो कैसे यीशु की वंशावली में रूथ का नाम लिखा जाता है, ये हमने देखा है। इसका सटीक अर्थ है, रोमियो 8:28 कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में अच्छी और बुरी बातें, जो प्रभु अपने नियंत्रण में लेकर उसको जब घोलता है, तो अच्छी और बुरी सारी बातें मिलकर रूथ के जीवन में भलाई को लेकर आती है। हालेलुया। अगर आज आप रूथ समान किसी परिस्थिति में है, पर अगर आज आप परमेश्वर पर ठहरे रहना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे, यकीन मानिए
कंडक्टर आएगा और उस बैंड को आपके आपके अनुग्रह के बैंड से, उस छड़ी से आपको मार्गदर्शन करेगा और आपके सारे बुरी बातों को अपने नियंत्रण में जब ले लेता है तो परमेश्वर उस बुराई से भी धर्मी के जीवन में भलाई को लेकर आता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, अगर आज मैं आपको एस्तेर रानी की कहानी बताऊं, अगर आज एस्तेर रानी यहाँ पर मेरे साथ बाजू में बैठी होती तो वो भी अपने जीवन की गवाही यूसुफ और रूत के समान आपको देती। हम सब जानते हैं एस्तेर की जो किताब है ना, जो एस्तेर का किताब लिखा गया है, इफ यू रीड इट केयरफुली, जो आपने पहले कई बार पढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं आज आपको इस बात को बताता हूँ दैट दिस इज द ओनली बुक इन द बाइबल। 66, देखिए बाइबल में 66 किताबें नहीं थी, इससे भी अधिक थी, परंतु उसको समअप करके हमको 66 बुक्स ही दिए गए हैं ताकि हम पहला इसको तो समझ लें। बहुत सारे लोग इतनी किताबें कम है, उसमें इतनी है, उसमें इतनी कम है, इसमें इतनी है, उस पर टाइम पास मत करो, वाद विवाद मत करो। जो प्रभु ने आपको दिया है उस पर विश्वास करना सीखो। हालेलुया। यहाँ 66 बुक समझ में नहीं आ रही और लोगों को मैंने पिछले दिनों कहते सुना और भी बुक्स थी, ये फालतू बातों में डिबेट कर रहे हैं। आमेन। बट आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज द ओनली बुक इन द बाइबल वेयर यू डोंट फाइंड गॉड्स नेम। हालेलुया। जहां पर आपको परमेश्वर का नाम डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर सच में आप गंभीर है और आपको ये बात अब तक पता नहीं थी तो एक बार पूरी एस्तेर की बुक को पढ़ना और मुझे उसमें पढ़कर दिखाना कि परमेश्वर का सीधे रूप से नाम कहाँ लिखा गया है। दिस इज द ओनली बुक इन द बाइबल, द बुक ऑफ एस्तेर, वेयर God's name is not mentioned. You don't find God's name in the book of Esther. Amen. अगर आप पुराने नियम की 17वीं किताब को, 17th book of the Bible को पढ़ेंगे, then you will come to know that God's name is nowhere in this book, but His fingerprints are everywhere. Hallelujah. कई बार हमारे जीवन में इस तरह की जैसी परिस्थिति होती है जहां हमको लगता है परमेश्वर इन्वॉल्व ही नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ही नहीं सुन रहा है, हमारे जीवन में इतनी दुखद घटना हुई है लेकिन प्रभु तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। एस्तेर के किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है, परंतु उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगलियों के, उसके पाँव के, उसके हाथों के उंगलियों के निशान आपको हर वचन में, हर शब्द में दिखाई देंगे। हालेलुया। आमीन। कई बार प्रियो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती है जहां हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का ध्यान नहीं है, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर हमको दिख नहीं रहा है, पर परमेश्वर वहीं पर मौजूद होता है। हालेलुया। आमीन। सेम ऐसा ही एस्तेर के बुक में भी है। अगर आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझने पाएंगे। इस पुस्तक में मोर्दकाई, जो कि एस्तेर का कजन है, जो एस्तेर का एक चचेरा ममेरा भाई शायद लगता है, वो एस्तेर से कहता है कि परमेश्वर ने एस्तेर तुझे एक योजना के लिए चुना है क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े काम करने पर है। कई बार जब शुरुआत के सीजन में, शुरुआत के दिनों में, मेरी सेवकाई की शुरुआत में, जब परमेश्वर के सेवकों ने मेरे लिए भविष्यवाणियां की, मुझसे बातचीत की, तो मुझे वो मजाक लगता था, है ना। जैसे यहाँ पर मुर्दकाई अपनी कजन एस्तेर से कहता है कि परमेश्वर ने एक योजना के लिए तुझे चुना है, तू ऐसे ही प्रभु में नहीं है, तू ऐसे ही यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन तुझे चुना है क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े काम करने पर है। जब मुझसे भी इन बातों को कहा गया, मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने उन लोगों को मूर्ख समझा। उस समय मैं ये भूल गया था कि मैं स्वयं मूर्ख था। हालेलुया। लेकिन मैंने उन परमेश्वर के महान सेवकों के शब्दों को तवज्जो नहीं दिया या मैंने उनके बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने उनकी गिनती मूर्खों में कर दी। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु की सेवकाई में बढ़ता गया, परमेश्वर मुझे हर एक उस परमेश्वर के महान सेवक को स्मरण दिलाता गया और आज भी कई बार दिलाता है कि देख, मैंने अपने लोगों के द्वारा तेरे लिए जो बातें कही थी, मैं आज तेरे जीवन में अच्छाई और बुराई को जब घोलता हूँ तो तेरे लिए मैं भलाई को ही उत्पन्न कर रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन गंभीरता से लेना सीखे। द होल बुक ऑफ एस्तेर, इफ यू गो थ्रू इट, अगर आप एस्तेर की किताब पढ़ेंगे ना तो वो पूरी किताब यू विल फाइंड दैट एस्तेर टर्न्स ऑन, क्या बोल सकते हैं उसको, इंसोमेनिया,
है ना। इंसोमेनिया जो होता है, जिसको अंग्रेजी में हम हिंदी में कहते हैं हम लोग, नींद नहीं आती है ना। इंसोमेनिया हो जाता है, रात रात भर हमारी आंखें खुली रहती है, हम टायर्ड होते हैं पर हमको नींद नहीं लगती है ना। सो अगर आप एस्तेर की किताब को पढ़ेंगे, दिस होल बुक टर्न्स ऑन इंसोमेनिया, है ना। ये नींद नहीं, राजा को नींद नहीं आ रही थी। अगर आपने ये वचन पहले अगर अध्ययन किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, गंभीरता से पढ़े हैं अगर एस्तेर की बुक को, तो आप सब इस बारे में जानते होंगे। ये यहाँ पर जब राजा रात को अपने कक्ष में सोने जाता है तो उसको नींद नहीं आती है ना। हम आप पढ़िएगा एस्तेर की किताब को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको एस्तेर की किताब उसके 6वें अध्याय के तरफ पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको इसका एक संक्षिप्त में समरी बता दूं। यहाँ पर राजा अपने बिछौने पर जब रात को सोता है तो उसको नींद नहीं आती है, वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वचन में लिखा है उसको बेचैनी, अजीब प्रकार की बेचैनी हो रही होती है और उसको नींद नहीं आ रही है। तो वो अपने एक सेवक को बोलता है कि कोई ऐसी किताब तुम लेकर के आओ जो बहुत बोरिंग है, जिससे मुझे पढ़कर नींद आ जाए, है ना। ऐसा कई बार होता है ना, जब हमको नींद नहीं आती है तो हम कोई भी रैंडम एक बुक उठाते हैं और पढ़ते हैं, हमको मालूम है इसका हमारा कोई लेना देना नहीं, और ये बुक पढ़ते पढ़ते हम सो जाएंगे। आमेन। सो वो सेवक जाकर इतिहास की पुस्तक को लेकर आता है। आप जरूर पढ़िएगा एस्तेर की किताब। आपको मैं बता रहा हूँ कि एस्तेर की कैसे सारी बुरी बातें मिलकर किसी के जीवन में भलाई को लेकर आती है, जब उन बुरी बातों पर परमेश्वर नियंत्रण लेता है। हालेलुया। सो यहाँ पर राजा को नींद नहीं आ रही है। आप इमेजिन कीजिए एक राजा अपने शयन कक्ष में है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है, थक गया है, बिछौने पर लेटा है, ऊपर आसमान को देख रहा है और उसको नींद नहीं आ रही है, आंखें दर्द हो रही है। वो सेवक को बुलाता है, कोई है अंदर आओ। सेवक आता है, बोलता है भाई कोई ऐसी थकी हुई एक आधी किताब लेकर आओ जिसको पढ़ूं, मेरे को तुरंत नींद आए, मेरे को बड़ी बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है। और फिर सेवक जाता है, जो हुक्म राजा साहब, वो जाकर इतिहास की पुस्तक को लेकर आता है, क्योंकि उन समयों में इतिहास को लिखा जाता था। वो इतिहास की पुस्तक को लेकर आता है। और जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो एस्तेर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसके पहले 2 वचनों को निकाल ले, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। एस्तेर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एस्तेर चैप्टर 6 वर्सेस 1 and 2। और वचन कहता है, उस रात राजा सो नहीं पाया, सो उसने अपने एक दास से इतिहास की पुस्तक लाकर अपने सामने उसे पढ़ने को कहा। राजाओं के इतिहास की पुस्तक में वह सब कुछ अंकित रहता है जो एक राजा के शासन काल के दौरान घटित होता है। सो दास ने राजा के लिए वह पुस्तक पढ़ी। उसने महाराजा क्षयर्ष को मार डालने के षड्यंत्र के बारे में पढ़ा। बिगताना और तेरेश के षड्यंत्रों का पता मोर्दके को चला था। ये दोनों ही व्यक्ति द्वार की रक्षा करने वाले राजा के हाकिम थे। उन्होंने राजा की हत्या की योजना बनाई थी, परंतु मोर्दके को इस योजना का पता चल गया था और उसने उसके बारे में किसी को बता दिया था। हालेलुया। अब यहाँ पर राजा को नींद नहीं आ रही और मोर्दके आता है, और जब राजा का सेवक जब इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगता है तो राजा के जीवन के शासन काल में क्षयर्ष राजा के जीवन में क्या हुआ वो उसमें लिखा होता है। और किताब पढ़ते पढ़ते सेवक पढ़ रहा है, राजा सुन रहा है, शायद उसकी आंखें बंद हो रही होगी और वो एकदम सुनता है कि अरे दरवाजे पर जो द्वारपाल थे, हाँ पिछले दिनों ऐसा हुआ था, 2 द्वारपाल जिन्होंने मेरे जीवन को मारने की योजना बनाई थी, मुझे समाप्त करने की, और मोर्दके ये नाम वो सुनता है। हो सकता है शायद तब वो अपने नींद से जाग जाता हो। हालेलुया। यहाँ राजा मोर्दके को भूल चुका था, वो नहीं जानता था कौन मोर्दके है, लेकिन परमेश्वर उसको फिर एक बार मोर्दके के विषय में स्मरण दिलाता है। हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियां जिससे आप होकर गुजर रहे हैं, शायद आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर का ध्यान नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी इस विकट परिस्थितियों पर विजय दिलाने के लिए परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों का इस्तेमाल करता है जो आकर आपको परमेश्वर के नाम से सामर्थ और बल से भर देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर राजा मोर्दके के विषय में भूल चुका है,
लेकिन परमेश्वर फिर एक बार राजा को मुर्दकै के विषय में इस सेवक के द्वारा स्मरण दिलाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन कल हम यहीं से इन्हीं वचनों से शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर सारी बुरी और अच्छी बातों को मिलकर इस परिवार के लिए भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को तैयार करती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मुर्दकै के विषय में आप 6वां अध्याय कल जरूर पढ़ के आना, ताकि आपको इस वचन को समझने में बड़ी आसानी जाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर एक बार आज तूने हमें प्रभु जी जीवन की पुस्तक के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों पर आशीष उंडेली, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें अद्भुत बातों को सिखाया परमेश्वर पिता। आज तूने प्रभु जी बोआज और रूत के जीवन के द्वारा प्रभु हमें एक बार फिर उन बातों को प्रकट किया कि जब किसी मनुष्य की परिस्थिति में बुरा समय आता है और जब वो बुरे समय को तू नियंत्रण में लेता है राजा, तो उस व्यक्ति, उस इंसान के जीवन में भलाई उत्पन्न होती है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इन वचनों को हमें आज स्मरण दिलाने के लिए। प्रभु जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन पर अनुग्रह करे, परमेश्वर इन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, ऊंचे स्थानों पर और ऊंचाई पर लेकर जाए और इनके द्वारा हमें इस देश में यह अधिकार प्राप्त हो कि हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर सके, जिसका अधिकार हमें स्वर्ग की ओर से और इस देश के संविधान की ओर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। प्रभु आपको आशीष दे।